आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट और रिकवरी। आप कैसे रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान देंगे व्हेन यू आर प्लानिंग योर ओन वर्कआउट प्लान। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले रेस्ट और रिकवरी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप साइकिल परफेक्ट होनी चाहिए या क्लोज टू परफेक्ट होनी चाहिए। देखो, रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं होता है कि स्लीप साइकिल आपकी परफेक्ट हो, बट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी ही है। मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको 6 से 8 घंटे कंटिन्यूस सोना है रात को। अब डजेंट मैटर कि आप 2 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 6 से 8 घंटे सोएंगे तो बढ़िया है। सेकंड, हम बात करेंगे थोड़ी सी एक्टिव रिकवरी के बारे में। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि रिकवरी भी आपकी एक्टिवली आपको करनी चाहिए। जैसे यूजुअली कहते हैं लोग, संडेज आप ऑफ लेते हैं तो उस दिन बैडमिंटन खेल सकते हैं, हाइकिंग पे जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो, इफ़ यू आर वर्किंग आउट हार्ड इनफ 6 दिन जिम में, तो संडे को कैपेसिटी होगी ही नहीं। अगर आपने लेग्स हार्ड इनफ ट्रेन किए हैं सैटरडे को, तो संडे को आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि आप सुबह बिस्तर से एक बार में नहीं उठ पाएं। तो एक्टिव रिकवरी तभी आपको करनी है जब आप इंटरेस्टेड हैं, जब आप डिसेंट वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डकोर वर्कआउट नहीं करते हैं। आप प्लीज़ संडे को पूरा रेस्ट लीजिए, चिल करिए, मूवी देखिए, घूमने जाइए, अच्छा खाइए, जो मन पसंद है वो खाइए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कैलोरीज के दायरे में रह के खाना है आपको। तो एक्टिव रिकवरी में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, काफ़ी लोग करते होंगे, वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ। जिसको सूट करता है, जिसका मन होता है वो करे, जिसका नहीं होता है वो नहीं करे तो भी चलेगा। सो न्यूट्रिशन की जब बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन, कार्ब्स, फैट का इनफ अमाउंट। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट आपकी मैक्रोस के हिसाब से, इनफ कैलोरीज। सेकंड चीज़, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स और आपके विटामिन्स और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब बैलेंस्ड रखने हैं। ये सब माइनर चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं टू मेक श्योर कि आपका न्यूट्रिशन आपकी रिकवरी में हेल्प कर रहा है, ना कि आपकी रिकवरी को हिंडर कर रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। अब देखो, हाइड्रेशन सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को प्यास ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। बेसिक यही चीज़ है, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी कितना आपको पानी मांगती है, उस पर आपको ध्यान देना है। वर्कआउट के बीच में इनफ पानी पीना है। डे टू डे लाइफ में जब आपको प्यास लगती है, पानी पीना है। देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, बैठे 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 होठ सुखाते रहते हैं अपने, लेकिन उठ के पानी नहीं पीते। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, आप एक बॉटल अपने रूम में रखिए, या फिर आप कोई मटका ला के रखिए अपने रूम में, अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और आदतें डालिए। और एक वाटर बॉटल कैरी करिए जो आपको पूरे दिन में खत्म करनी है। 1.5-2 लीटर की बॉटल होनी चाहिए, तो 2 लीटर वो हो गया, और छोटा मोटा आपको प्यास लगती रहेगी तो आप और एक्स्ट्रा पानी दूसरी जगह पे भी जाके पियेंगे। तो इनफ वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेस्ट डेज। अब रेस्ट डेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? रेस्ट डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी रिकवरी में सबसे ज़्यादा साथ वही देंगे। रेस्ट डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टेंडेंस भी काम कर रहे हैं, आपके मसल्स भी काम कर रहे हैं, आपकी बोन्स में भी थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है, और दूसरी चीज़ों में भी वेयर एंड टेयर होता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे भी वेयर एंड टेयर होता है। तो रेस्ट डेज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जिसपे मेरा ना कंट्रोल होता है ना आपका कंट्रोल होगा। लाइफ में स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, बट आप उसको हैंडल कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। देखो, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस हैं, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। बस कुछ ऐसी अगर चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। स्ट्रेस उसी चीज़ के बारे में करना है जो चीज़ आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये वीडियोस बनाना है, मेरे हाथ में वो नहीं है कि व्यूज़ कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। मेरा मेरा काम है वीडियो बना के डालना। व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे उस चीज़ को लेके मैं स्ट्रेस नहीं करता, ना कभी स्ट्रेस करूंगा। तो स्ट्रेस मैं उस चीज़ का करूँ ना कि मेरे को वीडियो बना के डालनी है, टाइम से अच्छी एडिटिंग करनी है, ये चीज़ मैं चेंज भी कर सकता हूँ ना विद टाइम। तो मैं इस पर ध्यान दूंगा rather देन फोकसिंग ऑन कि आउटकम क्या आएगा। सो स्ट्रेस मैनेज खुद को ही करना है। मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो चीज़ों को लेके, एंड एक्सपेक्ट द लीस्ट फ्रॉम पीपल एंड वर्क द हार्डेस्ट अमंग पीपल। यही चीज़ तुमको काम आएगी लाइफ में स्ट्रेस मैनेज करने में, बाकी कुछ भी काम नहीं आने वाला। लास्ट चीज़ है स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग। देखो, स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग मैंने लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि इनका बहुत मेजर रोल नहीं होता है ज़्यादातर लोगों के लिए। इफ फोम रोलिंग बिफोर वर्किंग आउट ऑन अ सर्टन एरिया हेल्प्स यू टू फील बेटर। अगर आपको टेंडनाइटिस है एल्बो में, अगर आप ट्राइसेप पे फोम रोलिंग कर रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है वर्कआउट करते टाइम, आपको इशू नहीं हो रहा है, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ फॉर यू, डू इट। सो आप एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर है। एक एक घंटा फोम रोलिंग करने से कुछ नहीं होगा। सेम गोज विद स्ट्रेचिंग। अगर आपको मोबिलिटी के इश्यूज हैं, आपको कहीं पे पेन है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। स्ट्रेचिंग करो, लेकिन बेसिक बेसिक स्ट्रेचिंग, 1 घंटा स्ट्रेचिंग में नहीं लगाना है। प्री वर्कआउट डायनेमिक स्ट्रेचिंग करो जिसमें बॉडी पूरी मूव करनी है कंटिन्यूसली, और स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो वर्कआउट के बाद।
लेकिन फोम रोलिंग और स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, 10% रोल ही होता है रिकवरी में। तो इफ़ यू रियली वांट टू मेक श्योर कि सब चीज़ें सही हो, रिकवरी आपकी प्रॉपर हो, तो सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपने करी तो आपने जो वर्कआउट प्लान लिखा है आपका, उसके हिसाब से आप रिकवर कर पाएंगे। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।